Hello and welcome to all of you, my dear students. पिछले 2 दिन से आपसे बात नहीं हो पा रही थी और आज एक बार फिर से मैं आपके लिए वीडियो प्रोड्यूस करने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि पूरी फैमिली अच्छी होगी और आप सभी लोग पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अब मैं आपको पहले दिखा देता हूं। व्हाट इज द क्वेश्चन एंड हाउ वी विल हैंडल इट। देखिए, एनसीईआरटी में अभ्यास 1 में ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। 1.15 दिस इज द क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है आपका अपने पूर्व क्वेश्चन से रिलेटेड है। जो पहले का क्वेश्चन है उसका मैं थोड़ा सा उसकी थ्योरी पढ़े दे रहा हूं। व्हाट इज द थ्योरी अबाउट दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन की थ्योरी है, एक समान विद्युत क्षेत्र और E बराबर मान दिया हुआ है 3 × 10³ I कैप न्यूटन प्रति कूलाम पर विचार कीजिए। ये वैद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है। दिस ये मान, इसका मान दे रखा है और ये जो वैद्युत क्षेत्र का मान है ये है एक्स अक्ष की डायरेक्शन में। इट इज aligned to the x axis, पॉजिटिव x axis। और देखिए इसकी जो क्वांटिटी दी हुई है, इट इज नॉट इन स्केलर फॉर्म, दिस इज इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में इस क्वांटिटी को दिया हुआ है। हाउ मच? वेक्टर E = 3 × 10³ I कैप। इसको देखिए, इसे देखिए, I कैप और न्यूटन प्रति कूलाम। ये y अक्ष और ये z अक्ष, इतना दे दिया इसने। अब ये अगले क्वेश्चन में कह रहा है और ये क्वेश्चन नंबर है आपका 1.16 और ये उसमें दिया हुआ है ये कि अभ्यास, मतलब ये जो पिछला क्वेश्चन 1.15 के एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से, और ये कोष्ठ में देखो दे रखा हुआ है, जो इस प्रकार से अभिविन्यास है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर हैं, और कोष्ठ फिर यहां से बंद कर रहा है। इसको ध्यान देना है। इस प्रकार से अभिविन्यास है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर है। ओके, दिस इज द मेन थ्योरी, दिस इज द बेस। इसके अनुसार हमें हल करना है इस क्वेश्चन को। ओके, कितना फ्लक्स, नेट फ्लक्स गुजरेगा। उम्मीद करता हूं बहुत सारे स्टूडेंट को अब ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है कि ये हमारा सिनारियो है कैसा। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा सा कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसा है। तो आइए मैं आपको समझाता हूं। देखो, मान लो ये कोई घन है, ये 20 सेंटीमीटर भुजा का घन है और ये जो घन रखा हुआ है ये 3D अक्ष, दिस इज द 3D। ओके, ये 3D है ना, 3D मैं दिखा रहा हूं।
मान लो ये x है, ये y है और ये z है। मैंने 3D को दिखा रखा है, x, y और z। अब कहता है कि जो घन के फलक हैं वो इस प्रकार से रखे हैं कि देखो जो x और x अक्ष, देखो ये x अक्ष, ये x हुई, सॉरी ये y हुई, तो देखो ये y अक्ष में रखा हुआ है। ये आपका ऐसे रखे दे रहा हूं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। देखो ये y है तो मैं ऐसे रखे दे रहा हूं, ये x है तो देखो ये इसके समांतर है, और ये z इसके समांतर है। ये जो ऊपर वाला जो आपको दिख नहीं रहा होगा ये इसके समांतर है बेटा। बात सुन में नहीं आ रही है? अब आपको शायद सुन में आ रही है, अंगूठा आपको नहीं दिख रहा होगा। एज लाइक दिस, दिस इज द एज लाइक दिस, दिस इज द सिनारियो। ऐसे इस प्रकार से आपको इस समय दिख रहा होगा, x अक्ष दिख रहा होगा और y अक्ष, ये दोनों तलों के समांतर हैं, और z अक्ष जो ऊपर के तल के समांतर है, ये अंगूठा को वो ढक दे रहा है। तो इस प्रकार से सिनारियो है। अब आपसे कहता क्या है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, और चीज क्या दे रखी है, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इसके, ये जो x अक्ष है इसके धन दिशा में उसका मान दे रखा हुआ है, और उसका मान किसमें, वेक्टर फॉर्म में दे रखा है। अंडरस्टैंड, इट इज इन वेक्टर फॉर्म में दे रखा है इस अक्ष में। ओके, अब कह रहा है कि इससे मतलब क्या, मतलब ये है कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो ऋण से धन दिशा की ओर है, मतलब ऋण से प्रवेश करती है वैद्युत बल रेखाएं, और धन एक्स अक्ष की धन दिशा से गुजर जाती हैं इस प्रकार से। तो अब कहता है कि इससे नेट जो संबद्ध वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा, हाउ मच द नेट फ्लक्स इन्फ्लुएंस्ड टू द दिस क्यूबॉइड, इस ये जो घन है, घन से जो नेट माने कुल जो वैद्युत फ्लक्स है वो कितना है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ओके, उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन की थ्योरी अब आपको समझ में आई होगी कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब हम करें कैसे, क्वेश्चन तो समझ में आ गया आपको। ओके, अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखो ये एक्स वाई एंड दिस इज जेड, यहां पर मान दे रखा है हाउ मच, E इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ कैप और न्यूटन प्रति कूलम, एज लाइक दिस। नाउ व्हाट विल हैपन नाउ, यहां पर थोड़ा सा मैं बना देता हूं, इसको थोड़ा सा मिटाता हूं। ओके, देखिए अब यहां से तुमको बता रहा है, आपको बता रहा है कि यहां से ऐसे वैद्युत बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं, इससे ऐसे गुजर रही हैं, ऐसे गुजर रही वैद्युत बल रेखाएं। तो मतलब ये दोनों इससे निकल रही हैं, और इससे ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला इससे निकल रही है। नाउ व्हाट विल हैपन, इससे जरा हम देखें, ये 20 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, मतलब ये 20 सेंटीमीटर भुजा का ये वर्ग बन रहा है। तो यहां सब, और इनसे नहीं गुजर रही, इनसे नहीं गुजर रही हैं, इन यहां पर नहीं है, यहां नीचे भी नहीं है, ना ये सामने है ना पीछे है, केवल एक्स अक्ष में है, ओनली देयर इज इन एक्स एक्सिस ओनली। ओके, फ्लक्स गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वेक्टर और क्षेत्रफल वेक्टर
दोनों के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ये थ्योरम है, दिस इज द थ्योरम। मतलब यहां पर जैसे आप क्या लिखते हैं, दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल लिखते हैं। जैसे आप लिखते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, बी बराबर क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा, एज लाइक दिस, ऐसे लिखते हैं। उसी प्रकार से ये रिलेशनशिप है, हम इसको प्रूव कर चुके हैं डियर स्टूडेंट्स, हम इसको पहले से प्रूव कर चुके हैं। अब यहां पर प्रूव करना ठीक नहीं है, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, आपका जो न्यूमेरिकल है वो पीछे पड़ जाएगा और इसको हम प्रूव करने में ही लगेंगे रहेंगे। इसलिए प्लीज मेरी आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि इसकी थ्योरी को थोड़ा सा खोल के देख लें प्लीज। ओके, नाउ अब मैं इसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। क्या लिखेंगे, फाई इज इक्वल टू, यहां पर क्या लिखेंगे, ई ए और कॉस थीटा, कॉस थीटा। नाउ फाई इज इक्वल टू, इसको मैं φ1 कर लेता हूं फॉर सम मिनट्स। φ1 बराबर क्या, देखो यहां पर ई का मान हम जानते हैं कितना, 3 × 10³ आई कैप और न्यूटन प्रति कूलम इतना। अच्छा, यदि क्षेत्रफल का मैं मान निकालूं तो कितना होगा, ए बराबर कितना, 20 × 20 और ये सेंटीमीटर में, बोथ आर इन सेंटीमीटर, तो यहां पर जब मीटर में बनाएंगे तो 10⁻⁻⁴ से और गुणा कर देंगे। तो ये कितना आया, a इज इक्वल टू 400 and 10⁻⁴ एंड a इज इक्वल टू व्हाट, 4 × 10⁻⁻², इतना मीटर स्क्वायर। ओके, अब आप कहेंगे कि यहां पर एक वैल्यू तो उसमें दी हुई है, किसमें, वेक्टर में, दूसरी है ये स्केलर में दे रखी है। तो आप एक काम कर सकते हैं, क्या, आप इसको भी स्केलर में बना सकते हैं। यहां पर आई कैप है ना, ये एकांक वेक्टर है। एकांक वेक्टर माने ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण एकांक होता है। तो इस वेक्टर को हटा दीजिए, हटा दीजिए, इसका केवल मैग्नीट्यूड ले लेते हैं ना, इसका मैग्नीट्यूड केवल ले लेना। जब मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो ई का मान कितना आएगा, ई का मान हाउ मच, 3 × 10⁻³ ऐसा। आई कैप हटा दीजिए, इसको हमने हटा दिया। यदि इसको हमको सपोज दैट यदि हम वेक्टर फॉर्म में बनाए तो आई कैप इसमें गुणा कर दें, आई कैप और इसमें गुणा कर दें, हटाना है तो हटा दें। लो, क्यों, किसी भी स्केलर राशि को, किसी भी स्केलर राशि को यदि हम एकांक वेक्टर से गुणा कर दें, ओके, मैंने फर्स्ट ईयर में आपको खूब अच्छे से समझाया हुआ है कि यदि किसी स्केलर राशि में उसके एकांक वेक्टर से आई कैप, जे कैप, के कैप किसी से भी गुणा कर दें, देन इट विल बिकम अ वेक्टर क्वांटिटी, इट विल बिकम अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे सपोज दैट यहां पर 500 न्यूटन है, एज लाइक दिस इज इन 500 न्यूटन एंड इट इज इन स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। नाउ वी वांट टू मेक इन इट वेक्टर क्वांटिटी, देन व्हाट विल हैपन, हम इसमें 500 में आई कैप का गुणा कर दें, देन इट विल बिकम द वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ओके माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं यहां पर आपको समझ में आया होगा। ओके, अब देखिए, अब हम यहां क्या कर सकते हैं, तो मतलब अब हमको यहां से ई का मान पता चल गया कि हमने ये जो वेक्टर था इसका हमने इसके स्केलर फॉर्म में इस प्रकार से कन्वर्ट कर दिया, आई कैप को हमने हटा दिया, देन इट विल बिकम इन स्केलर फॉर्म।
अब ये दो हमारे पास स्केलर राशियां आ गई, ये दोनों, ये ए और ये ई, और हम इससे भी हल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इससे भी हल कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और उसे मैं करके दिखा दूंगा। तो देखो ई का मान कितना है, ई का मान 3 इंटू 10 पावर क्या 3, और ए का मान कितना है, ए का मान इंटू 4 इंटू 10 पावर -2 और cos थीटा, cos थीटा। अब cos थीटा कितना है, व्हाट विल बी द cos थीटा हियर, cos थीटा का मान कितना होगा, बी अलर्ट, बी अलर्ट, यहां पर देखिए इधर, देखिए इधर जो क्षेत्रफल वेक्टर है, क्षेत्रफल वेक्टर क्या है, जैसे मान लो ये ऐसा है, ऐसा है, तो यदि क्षेत्रफल वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी। अब सपोज दैट मैं इसको ऐसे रखे दे रहा हूं, ऐसे रखे दे रहा हूं, तो जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा ये वाला, ये जो इधर से देखेंगे तो ये ऐसे होगा ना, एक्स अक्ष के लंबवत, इसके एक्स अक्ष के लंबवत होगा, ये जो एक्स अक्ष है ना ऐसे लंबवत होगा, ऐसे ऐसे, एज लाइक दिस, ऐसे इधर की ओर, मतलब एक्स अक्ष की क्षेत्रफल वेक्टर की भी डायरेक्शन भी इधर की ओर, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी डायरेक्शन इधर की ओर, मतलब दोनों एक ही दिशा में, मतलब दोनों पैरेलल हैं, बट दे आर अलाइंड, एक ही डायरेक्शन में, देन उनके बीच में एंगल कितना होगा, 0, व्हाट विल बी द एंगल, 0, मतलब यहां पर cos थीटा की जगह क्या रखेंगे, 0, यहां पर 0 रखेंगे। नाउ φ1 का मान कितना आया, φ1 बराबर आया, इसका आराम से आप गुणा कर सकते हैं, 3 चौको 12 इंटू, और ये क्या 10 पावर -2 है, ये हट गया और ये 3 हट गया, तो यहां पर 10 आया, तो φ1 का मान आएगा 1.2, ऐसे बना सकते हैं, इन साइंटिफिक वे बना सकते हैं, 10 पावर 2 कर सकते हैं, और मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये φ1 आया, दिस इज द वैल्यू ऑफ φ1। नाउ अब एक पक्ष और है, जैसे क्या, जैसे कि आपसे कह रहा नेट फ्लक्स कितना होगा। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन इधर की ओर है, इन सच वे, इधर की ओर है। अब एक क्षेत्रफल ये भी तो है, ये भी, मतलब इधर से वैद्युत बल रेखाएं एंट्री ले रही हैं और यहां से निकल रही हैं, ओके। तो अब देखिए ये जो क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्रफल है, दिस इज द एरिया। अब इसमें जो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा किधर की ओर है, ये इधर की ओर, ऐसे, बट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन क्या है, ऐसे ऐसे, इस प्रकार से। तो अब ये एक और केस बनेगा, मतलब एक एरिया ये था, ये वाला, ये एरिया था जिससे वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा था, और एक ये एरिया है जिससे वैद्युत फ्लक्स प्रवेश करता है, इससे निकलता है, इससे निकलता है, इससे प्रवेश करता है। तो जरा देखें इसमें कितना वैद्युत फ्लक्स है, यहां पर इसमें वैद्युत फ्लक्स कितना है, इसका नामकरण कर दे रहा हूं मैं, ए बी सी डी ई एफ जी और ये एच, लाइक दिस। तो देखो इस ए जी ई एफ, ए जी ई एफ से गुजरने वाला फ्लक्स, अब इसको कह देते हैं φ2। φ2 बराबर व्हाट, φ2 विल बी व्हाट। अब देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन कितनी है, ई, ओके। अब
क्षेत्रफल कितना है, जो इसका क्षेत्रफल होगा वही इस ये भी, क्योंकि ये घन है तो सभी ये वर्ग बन रहे हैं, तो वो जितना, इधर देखिए ये घन है तो जो क्षेत्रफल इसका होगा वही इसका भी होगा, वही इसका भी होगा, वही इसका भी होगा। ओके, तो अब हम इस एरिया को देख रहे हैं कि यहां से फ्लक्स कितना प्रवेश कर रहा है। यहां पर फ्लक्स का मान क्या, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन दिस सरफेस, व्हाट, देखिए ई ए कॉस थीटा। फिर से इसमें हमेशा सूत्र इसी फॉर्म में लगाएंगे, सूत्र को इसी फॉर्म में लाएंगे। जब इस तरह की प्रॉब्लम होगी तो थीटा जरूर रखेंगे, बाद में जो भी थीटा होगा उसका मान रखा जाएगा, बट थीटा को रखेंगे ही रखेंगे एज लाइक दिस। नाउ व्हाट विल हैपन, φ2 इक्वल टू ई का मान जानते हैं कितना, 3 इंटू 10 पावर 3, ए का मान है 4 इंटू 10 पावर -2, और कॉस थीटा, बी अलर्ट, क्योंकि मैं पहले ही समझा चुका हूं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन क्षेत्रफल वेक्टर की डायरेक्शन इधर की ओर है, और जबकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन इधर की ओर है। देखो दोनों ये अलग अलग डायरेक्शन है, मतलब क्षेत्रफल इधर जा रहा है, तीव्रता इधर जा रही है। सो इनके बीच एंगल कितना बन रहा है, 180, देयर विल बी द एंगल ऑफ 180। नाउ φ2 का मान कितना होगा, माइनस का जब कैलकुलेट करेंगे तो उतना ही निकलेगा, 1.2 इंटू 10 पावर 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, इतना। नाउ अब कुल फ्लक्स कितना होगा, मतलब कुल फ्लक्स फाई बराबर φ1 प्लस φ2। नाउ व्हाट विल हैपन, φ1 का मान है 1.2 इंटू 10 पावर 2 प्लस φ2 का मान -1.2 इंटू 10 पावर 2। आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका मान 0 आ रहा है। दिस इज द वैल्यू। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये पूरी प्रॉब्लम आपको अच्छे से समझ में आई होगी, आप इसको देख लीजिए, ये कॉन्सेप्ट है, विद कॉन्सेप्ट समझाया गया है, आपको ये समझ में आना ही चाहिए। अब आपको ये समझ में आना ही चाहिए, और समझ में आई होगी ऐसा मेरा मानना है। ओके।